नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती है। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। भारत के मिसाइल मैन को आज पूरा देश याद कर रहा है। देश के कल्याण के लिए डॉक्टर कलाम ने जो योगदान दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक टीचर, वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और लोगों की सेवा में लगा दी थी। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। भारत के 11वें राष्ट्रपति व मिसाइल मैन के नाम से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम की आज 91वीं जयंती है। एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर देश उन्हें आज याद कर रहा है। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनके योगदान के लिए आज भी याद किया जाता है। दरअसल एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित धनुषकोडी के एक मध्यम वर्ग मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। अब्दुल कलाम के पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। उनके 5 भाई और 5 बहनें थी और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर उनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। बता दें कि अब्दुल कलाम के परिवार की आर्थिक हालत ज्यादा ठीक नहीं थी। ऐसे में उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार बेचने का काम भी किया। इसके अलावा कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया और उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा गया। इसके अलावा कलाम ने भारत के 2 प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ काम किया था। साथ ही अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण का श्रेय भी कलाम को ही जाता है। साथ ही उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। भारत सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न समेत कई पुरस्कार से नवाजा है। भारत सरकार ने 1981 में कलाम को पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा था। अब्दुल कलाम भारत रत्न पाने वाले देश के 3रे राष्ट्रपति थे। इससे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन को भारत रत्न दिया जा चुका है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। रंगिया पुलिस ने गुप्त सूत्रों के आधार पर गुरुवार रात को भारी मात्रा में चोरी के सामानों के साथ साथ इस चोरी में शामिल 5 लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। खबरों के मुताबिक ये लोग लंबे समय से रंगिया में चोरी कार्यों को अंजाम दे रहे थे। रंगिया पुलिस ने गुरुवार रात गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में चोरी के सामान के साथ 5 लोगों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। जब्त किए गए सामानों में AS25G 7952 नंबर वाले एक मोटरसाइकिल, 2 बिना नंबर प्लेट वाले मोटरसाइकिल, 2 गैस सिलेंडर, एक पानी की मोटर एवं 3 मोबाइल फोन शामिल हैं। रंगिया पुलिस की एक बड़ी छापेमारी टीम ने कया पुलिस स्टेशन के तहत 2 नंबर धूही इलाके से चोरी के सामानों के साथ रमीज रजक, इनामुल अली, हबीबुर रहमान, इस्माइल अली और जालनूर अली को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए सभी चोर लंबे समय से रंगिया के विभिन्न इलाकों में चोरी के कार्यों को अंजाम दे रहे थे। आखिरकार रंगिया पुलिस ने इन लोगों को दबोच लिया। फिलहाल रंगिया पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ जारी रखी है। रंगिया से आइनाल हुसैन की रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत 121 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 101 से 107वें स्थान पर खिसक गया है। भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाले ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट ने इसे लेकर रिपोर्ट जारी की है।
रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही विपक्ष ने एकाएक केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भारत 121 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 101 से 107वें स्थान पर खिसक गया है। अब इस सूचकांक में पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका भी भारत से आगे हो गया है। भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाले ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट ने शनिवार को ये जानकारी दी कि चीन, तुर्की और कुवैत सहित 17 देशों ने 5 से कम GHI स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 8 साल में 2014 के बाद से हमारा स्कोर खराब हुआ है। उन्होंने ट्विटर पर पूछा, माननीय प्रधानमंत्री कब बच्चों के बीच कुपोषण, भूख और लाचारगी जैसे वास्तविक मुद्दों का समाधान करेंगे। आयरिश सहायता एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए इस रिपोर्ट में भारत में भूख के स्तर को गंभीर करार दिया गया है। वर्ष 2021 में भारत 116 देशों की सूची में 101 स्थान पर था, लेकिन इस बार 121 देशों की लिस्ट में भारत 6 अंक लुढ़ककर 107वें नंबर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही भारत का GHI स्कोर भी गिर गया है। 2000 में ये 38.8 था, जो 2014 और 2022 के बीच 28.2 से लेकर 29.1 के बीच पहुंच गया है। भारत की रैंकिंग गिरने के बाद सरकार ने पिछले साल इस रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति अवैज्ञानिक है। इंडेक्स जारी करने वाले संगठन के मुताबिक श्रीलंका 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84 और पाकिस्तान 99 नंबर पर है। दक्षिण एशिया में केवल अफगानिस्तान ही भारत से पीछे है। अफगानिस्तान इस इंडेक्स में 109 नंबर पर है। गौर करने वाली बात यह है कि इस इंडेक्स में सूडान, इथोपिया, रवांडा, नाइजीरिया, केनिया, गाम्बिया, नामीबिया, कंबोडिया, म्यांमार, घाना, इराक, वियतनाम, लेबनान, गुयाना, यूक्रेन और जमैका जैसे देश भी भारत से कहीं ऊपर है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। फिल्म सीरीज हैरी पॉटर में हैग्रिड का किरदार निभाने वाले एक्टर रॉबी कॉल्ट्रेन का शुक्रवार को निधन हो गया। रॉबी 72 साल के थे। इस खबर को सुनने के बाद हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक हर कोई शॉक्ड है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उनकी मौत किस वजह से हुई है। हैरी पॉटर फिल्म में हॉगवर्ट्स गेमकीपर रूबियस हैग्रिड की भूमिका निभाने वाले अभिनेता रॉबी कॉल्ट्रेन का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पुरस्कार विजेता अभिनेता पिछले 2 वर्षों से बीमार चल रहे थे। उन्होंने अपने दिल को छू लेने वाले प्रदर्शनों और डैनियल रैडक्लिफ के साथ ऑन स्क्रीन संबंधों के लिए पॉटर के हाफ विजार्ड के रूप में बड़े पैमाने पर लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने हैरी पॉटर में मुख्य भूमिका निभाई थी। अभिनेता स्टीफन फ्राई ने ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, एक अभिनेता के रूप में उनके पास शानदार कॉमेडी से लेकर हार्ड एज ड्रामा तक इतनी रेंज और गहराई थी। मुझे लगता है कि उनकी सभी भूमिकाओं में से मेरी पसंदीदा क्रैकर में फिट्स थी। उन्होंने आगे लिखा, रॉबी कॉल्ट्रेन स्कॉटिश मनोरंजन के दिग्गज, आप बहुत याद आएंगे। इस खबर से उनके फैंस काफी हैरान हैं। उनके एक प्रशंसक ने ट्वीट करते हुए लिखा कि रॉबी कॉल्ट्रेन ने हैग्रिड के चरित्र को खूब सराहा। मैं हमेशा उनकी आवाज में किताब के चरित्र को पढ़ता हूँ। एक अन्य ने लिखा कि बहुत दुखद खबर है कि प्यारे रॉबी कॉल्ट्रेन का निधन हो गया है। मैंने उन्हें 26 साल से प्यार किया है। रॉबी को खास पहचान हैरी पॉटर फिल्मों ने दिलाई। इस फिल्म में उन्हें हैग्रिड के रोल में देखा गया था। हॉगवर्ट्स स्कूल में गेटकीपर थे। रॉबी को आखिरी बार हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी की 20वीं सालगिरह के मौके पर बनाए गए शो रिटर्न टू हॉगवर्ड में देखा गया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का सबसे भारी रॉकेट LVM-3 23 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ब्रिटिश स्टार्टअप OneWeb के 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। इस प्रक्षेपण के साथ ही LVM-3 वैश्विक वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में कदम रखेगा।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का सबसे भारी रॉकेट LVM-3 23 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ब्रिटिश स्टार्टअप वनवेव के 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। इस प्रक्षेपण के साथ ही LVM-3 वैश्विक वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में कदम रखेगा। LVM-3 को पहले GSLV Mk3 रॉकेट के नाम से जाना जाता था। बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय ने शुक्रवार को कहा कि LVM-3 M2 वनवेव इंडिया 1 मिशन का प्रक्षेपण 23 अक्टूबर यानी कि 22 अक्टूबर की मध्य रात्रि को भारतीय समयानुसार 12:07 पर निर्धारित है। इसरो ने कहा, क्रायो स्टेज इक्विपमेंट बे को जोड़ने का काम पूरा हो गया है। उपग्रहों को एक कैप्सूल में भरकर रॉकेट में रख दिया गया है। प्रक्षेपक की अंतिम जांच की प्रक्रिया जारी है। इस महीने की शुरुआत में इसरो ने कहा था कि अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष एजेंसी की वाणिज्यिक शाखा के तहत काम करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ब्रिटेन स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स के साथ 2 प्रक्षेपण सेवा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे। इन अनुबंधों के तहत LVM-3 रॉकेट के जरिए वनवेव के निचली कक्षा के ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाना था। इसरो ने कहा कि ये मांग के आधार पर NSIL के जरिए पहला LVM-3 समर्पित वाणिज्यिक प्रक्षेपण है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा, वनवेव के साथ हुआ ये करार NSIL और इसरो के लिए मील का पत्थर है, क्योंकि इसके जरिए LVM-3 रॉकेट वैश्विक वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में कदम रखने जा रहा है। LVM-3 3 चरणों वाला प्रक्षेपण वाहन है, जिसमें 2 ठोस मोटर स्टेप ऑन, एक तरल प्रणोदक चरण और एक क्रायोजेनिक चरण शामिल है। ये रॉकेट 4 टन भार वर्ग के उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। भारत की भारती एंटरप्राइजेस वनवेव में एक प्रमुख निवेशक और शेयरधारक है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।